मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं जो 60 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जीके का आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल के दौरान राजा को राजन कहा जाता था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, महाजन पद काल में कुल कितने महाजन पद थे? तो महाजन पद काल में कुल 16 महाजन पद थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो चाणक्य द्वारा लिखी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद या उपनिषद में? सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बौद्ध धर्म से संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला सवाल हो जाएगा दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य काल में प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजस्व का समाहर्ता चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई सन 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरे प्रणाली की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न हो जाएगा हमारा, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु पर आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु पर आक्रमण 712 ईसा पूर्व में किया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई थी? तो अकबर ने दीने इलाही धार्मिक नीति चलाई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे शिवाजी के गुरु। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का क्रांति का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, उपरोक्त सभी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चंपारण, बारदोली, साबरमती, वर्धा। तो चंपारण में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल किसे कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध सन 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 में हुई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय संविधान लागू हुआ था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेट्स ऑफ सोसाइटी के इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के संविधान का प्रस्ताव किसने तैयार किया था? तो भारत के संविधान का प्रस्ताव डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रस्ताव किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? इनमें से देखेंगे हम लोग, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में लागू की गई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो हरित क्रांति का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? तो सन 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना सन 1969 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण सन 1974 ईस्वी में किया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, शीत युद्ध किस
किसके बीच लड़ा गया था? अमेरिका और रूस के बीच लड़ा गया था शीत युद्ध। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, हिटलर किस देश का तानाशाह था? इनमें से देखेंगे हम लोग, हिटलर जर्मनी का तानाशाह था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर और नागासाकी पर बम कब गिराए थे? तो 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, रूस में 1917 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? व्लादिमीर लेनिन के। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, संयुक्त राष्ट्र यूएनए की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र यूएनए की स्थापना सन 1945 ईस्वी में हुई थी। यूएनए की स्थापना। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? इनमें से देखेंगे हम लोग, फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महान दीवार किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है महान दीवार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था? क्या इनमें देखेंगे हम लोग, हिटलर की आत्मकथा का नाम मीन कैंप हिटलर की आत्मकथा का नाम था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस वर्ष में अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो 1776 ईस्वी में अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, वर्साय की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो वर्साय की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान ने की थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जापान का औद्योगिकीकरण किस काल में शुरू हुआ था? तो जापान का औद्योगिकीकरण निजी काल में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस वर्ष बर्लिन की दीवार गिराई गई थी? तो बर्लिन की दीवार सन 1989 ईस्वी में गिराई गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव सन 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है।